लूका 2:7। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, कल भी इस वचन को हम देखे थे, आज भी परमेश्वर वचन को हम लोग मनन करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रेमी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु हालेलुया। प्रभु आप ही परमेश्वर, प्रभु हालेलुया। वचन का भेद खोल कर दे, वचन का भेद खोल कर दे, समझने के लिए बुद्धि दे बच्चे, प्रभु हालेलुया। आपने कलवारी क्रूस पर मनुष्य बनकर आकर हमारे लिए कीमत दिया हुआ, उसी मनसा को बच्चे समझने के लिए कृपा दे। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर, मनुष्य बनकर आने की जरूरत क्या था, ये समझने के लिए हर एक बच्चे को बुद्धि दे, बुद्धि खोल कर दे सबको, मन से प्रभु सुनकर उसी प्रकार उद्धार पाने के लिए कृपा। इतना आत्मा परमेश्वर आप सिखाइए, प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु। आमीन आमीन आमीन। फिर से पढ़ो। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपनी झुंड की रखवाली कर रहे थे, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। कल भी देखा था हम लोगों ने इसके बारे में, आज भी आगे जाएगा करके सोचा, लेकिन नए होने के कारण बहुत लोग फिर वही वापस उस वचन को लेते हैं। और इधर बताया गया है बच्चे जन्म हुआ मरियम के द्वारा, तो बच्चे को जन्म होते ही कपड़े में लपेटकर और उसको चरण में रखा गया था। परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उधर चरवाहे थे, रात को चरवाहे बाहर रहते हैं, और अपना भेड़ बकरियों को चरा कर फिर उसके ऐसी खेतियों में और उनको रखवाला करते हुए रहने के समय उधर गया था। वो जाकर कहा सारे 10 पढ़। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तब डरो मत, बताता है, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। डरो मत, देख तुमको एक बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। वो हमारे लिए, देखो हम बोलते हैं, आप लोग सभी लोग चर्च जाते हैं, लेकिन आपको इधर बताया गया बच्चे जन्म हुआ, वो कौन है? उद्धारकर्ता। बच्चे कौन है? बच्चे कौन है? उद्धारकर्ता। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम को पेट में क्या किया है? ये परमेश्वर का संतान दिया गया था। यही उद्धार करता सारे लोगों को, सारे दुनिया को क्या करता है? आनंद का शुभ समाचार था कि तुझे एक बच्चे जन्म होगा। यही कौन होगा?
तुम्हारा उद्धार करता। देखो हमारे कलसिया में हमको सिखाया होगा, उद्धार करता का बदले आशीर्वाद देने वाला, मेरा आशु पहुँचने वाला, मेरा तकलीफ दूर करने वाला, मेरे बीमार चंगाई करने वाला, दुष्ट आत्मा बहाने वाला, ऐसा आपको क्या कर दिया जाएगा, बता कर दिया रहेगा। लेकिन सबसे पहले इधर बताया जाता है, स्वर्ग दूतों को बेचकर, परमेश्वर ने बोल रहा है स्वर्गदूत को बेचकर ये उद्धार करता है। उद्धार करता मतलब बचाने वाला है। मतलब बचाना क्या है, क्यों बचाना है, हम किधर तो फंसे हैं, हम किधर तो क्या किया, मुझे कोई हमें क्या करके रखा, बंदी बना कर रखा है, किधर तो हमको क्या करते हैं, हमें बांध कर रखा है, हमको छुटकारा नहीं है। इसलिए क्या है, एक बंदी बनाने वाला और एक छुटकारा देने वाला, तो तुम्हारे लिए क्या किया है, बचाने वाला, गुलाम से तुमको दूर निकालने वाला क्या किया है, जन्मा है। समझ गया, बात समझते ना आपको, जन्मा है। इसलिए उसको क्या किया, उद्धार करता करके आप लोग क्या करना, ग्रहण करना है करके कल सिखाया था। तो उद्धार करता, किससे उद्धार करना है, पढ़ो पहले मत्ती 1:21। वो पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर से, वह पुत्र को जन्म देगी, बाइबल निकाल नहीं पाते, लिख के रखो, बात में खोल कर पढ़ो। हाँ, वह पुत्र को जन्म देगी, पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को क्या किया, अपने उनके पापों से उद्धार करेगा। बात समझ रहा, उद्धार करता। आप किससे तो बंधा है, किसे बांधा है, पाप में। और किधर पड़ा है, पाप में पड़ा है। पाप में पड़ने कारण इसी पाप से पड़ने वाला व्यक्ति को कोई भी क्या नहीं कर सकता है, कोई इंसान छुड़ा नहीं सकता। आपको वो बंदी से आपको छुड़ा नहीं सकता, बचा नहीं सकता है। तो इसके लिए परमेश्वर ही स्वयं क्या किया है, इस संसार में हमारा जैसा हमारा कुटुंबी बनकर आया, मनुष्य को रूप धारण करके क्या किया था, आना पड़ा करके आपको क्या किया है पता नहीं। क्योंकि मनुष्य को क्यों आना पड़ा, तो पढ़ो पहले नहीं, उत्पत्ति 1:26 और एक बार पढ़ो, उत्पत्ति 1:26, 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको रचा, और उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। फिर से पढ़। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य के किसको कैसा बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता, कुत्ते के समान बनाया। मनुष्य को कैसा बनाया, गाय बनाया, गाय के जैसा बनाया, अपने स्वरूप। कैसा बनाया था, हाथी के जैसा बनाया, किसकी जैसा बनाया, अपने स्वरूप समानता में बनाने के कारण, अपने स्वरूप समानता में बना हुआ मनुष्य पाप में बंधा होने के कारण उन क्या करना पड़ा, उन्होंने बनाया हुआ बच्चों को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ा, वैसा ही मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा। समझ गया, समझता है। परमेश्वर जेल के आ सकता है, लेकिन क्या नहीं करेंगे, कोई भी क्या नहीं करेगा, उद्धार नहीं पा पाएगा। क्योंकि एक पाप किया हुआ मनुष्य क्या करना पड़ेगा, मरना ही है। परमेश्वर नजर में क्या है, क्योंकि परमेश्वर उसके स्वरूप समानता में बनाया, हमको बहुत दर्जा से बनाया था। ऐसा आलतू फालतू क्या नहीं किया है, नहीं बनाया। कल देखे थे, हमारे अंदर आत्मा रखा, प्राण रखा, केवल शरीर नहीं है। कोई जानवर के अंदर क्या नहीं रखा है, ऐसा ज्ञान नहीं रखा गया है, आत्मा नहीं रखा गया है।
प्राण नहीं रखा गया है, इसलिए वो लोग क्या है, श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन हमको परमेश्वर कैसा बनाया था, उनके स्वरूप और समानता में क्या कर दिया है, हमको परमेश्वर क्या किया है, बनाया था। बनाने के कारण परमेश्वर क्या करता है, देखो आपके घर में बच्चे हैं, सबके घर में बच्चे होगा, बच्चे हैं, आपको बच्चे किस में भी पढ़े रहेगा, आप क्या करेगा, छोड़ ही चले जाते हैं। अब क्या करते हैं, किसी में भी जेल में किधर बंदी है कुछ, तो किसको मर्डर तो अभी कर कर जेल में बंदी होता है, बंदी होने के बाद में आप छोड़ देते हैं, तू जेल में ही रहे करके क्या करता है, गलत किया, उसे मर्डर किया, माल में माँ को माल में बाप को वाले, फिर भी आप क्या करते हैं, अब छोड़। दुनिया नफरत कर सकता है, ये मर्डर है, ये खूनी है करके, लेकिन आप क्या बोलेंगे, बेटा आप क्या बोलेगा, खूनी बोलेगा, बोलेगा मेरा बच्चा खून नहीं किया है, हाँ मेरा बच्चा क्या करे, खून नहीं किया है, वो नहीं बोला, ये नहीं बोला, ऐसा होगा, ऐसा आप क्या करेंगे, रूट चेंज करके कुछ तो बताएंगे। हम कौन है, बुरे लोग हमारे बच्चे खूनी होने पर भी क्या नहीं करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, खूनी नहीं बोलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके नजर से पापों को बुराई को देखता नहीं है, वो परमेश्वर हमको छोड़ेंगे, बताओ। इसलिए उन्होंने क्या किया है, परमेश्वर का विरोधी होने पर भी क्या किया है, हमको छुड़ाने के लिए हमारा रूप धारण कर क्या किया है, समझे, क्योंकि पाप किया वो मनुष्य है, परमेश्वर नजर में मरना है, क्योंकि उन्होंने इतना दर्जा से हमें बनाया है, समझ गया, मरना है, खून दिखना है, इसके लिए क्या किया जाता था, क्या किया जाता है, कल बताया गया था, सारे मनुष्य कौन है, पापी है, सारे मनुष्य। अभी वचन एक एक आपको निकाल के बताता है, क्योंकि कल के लोग बहुत आए नहीं है, तो आप परमेश्वर कैसा ग्रहण करना है, हमारा परमेश्वर कौन है, हमें बनाया हुआ परमेश्वर कौन है, आशीर्वाद देने वाला, मुंह खोल के तो बताओ, हमारा परमेश्वर कौन है, चर्च जाते हैं ना, हम बताइए, हाँ तो वो दुनिया के माल में यीशु मसीह परमेश्वर है, वो कौन है, उद्धार करता, हाँ कौन है, उद्धार करता, किससे उद्धार करेगा, पाप से उद्धार करने वाला हमारे यीशु मसीह कौन है, वो उद्धार का यीशु, दुनिया के माल में यीशु बोले तो क्या है, किसी को क्या नहीं करता है, यीशु करके क्या नाम, परमेश्वर का नाम है, वो भी बोलता है परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का नाम है क्या, आपने नहीं पूछा, परमेश्वर का नाम है क्या, हाँ क्यों नाम नहीं है, परमेश्वर का क्यों नाम नहीं है, बता, यीशु करके क्यों बोलते हैं, यीशु करके फिर क्यों बोलते हैं आप, यीशु राजा का थोड़ी है, फिर से पढ़ो मत्ती 1:21 फिर से पढ़ो, परमेश्वर नाम दिए बोला, फिर यीशु क्यों बोलते हैं, पढ़ो, वो पुत्र को जन्म देगी, हाँ तू उसका नाम यीशु रखना, वो पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, वो लोगों को अपने पापों से क्या किया जाएगा, उद्धार करेगा। यीशु नाम का मतलब मालूम है, आपको मीनिंग मालूम है, यीशु करके क्यों परमेश्वर का नाम आया, वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, छुड़ाएगा, इसके लिए उसका नाम क्या क्या रखा गया है, यीशु है, इब्रानी भाषा है, या हमारा भाषा नहीं है, यीशु इब्रानी भाषा है, उसका अर्थ है ताकि उन्होंने
अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, छुड़ाएगा, इसके उद्धार करेगा। इसलिए उसका नाम क्या आया है, यीशु रखेगा। जैसा कि तो केला बेचता है, यूपी वाला जास्ती केला बाजी बेचते हैं, बराबर। बॉम्बे में केला बेचने वाला क्या बोलेगा, उसका कितना अच्छा सुंदर नाम रहेगा तो भी कैसा बोलता है, एक केला वाला इधर आ, क्या बोलेगा, क्यों क्यों, वो केला बेचता है, उसके कुत्ता भी रहे वो क्या ही बोलेगा, केला वाला। बाजी वाला की क्या बोलेगा, बाजी बेचने वाला क्या बोलेगा, ये बाजी वाला इधर आ, बोलते कि नहीं बोलता है। इसी प्रकार परमेश्वर को क्या नहीं है, नाम नहीं है, बोल दिया बराबर। यीशु करके बोला, यीशु क्या है, उन्होंने अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के कारण उनका नाम क्या आया, यीशु आया। जैसा बाज बेचने वाला, बाज वाला केला, अभी तो समझ रहे नाम क्या है, यीशु करके क्यों बताया जाता है, समझ रहे आपको, समझता है, समझ रहे, थोड़ा बहुत समझता है और बताना, क्योंकि आपको वचन नहीं बता के देने का पूरा शैतान आपके अंदर अभी आपको पूरा काट के रखा, काट के आपको पूरा जिंदगी उसको क्या कर ले लिया, समझा। ले बच्चे सत्य को जानेगा, सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा, याद रखना, सत्य ही क्या करेगा, आपको छुटकारा देगा, स्वतंत्र करेगा। इसलिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कितना है बता, परमेश्वर कितना है, 36 परमेश्वर कितना, ये किए, समझ गया। अब ये की रहने के कारण उसको क्या नहीं है, नाम नहीं है। निर्गमन 3 का 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, जो हूँ सो हूँ। और उसने कहा, इस्राएलियों से तू इस प्रकार कहना, मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं हूँ जो सो हूँ, क्योंकि मोसे, हमको मालूम है चर्च जाने का बोलते हैं, मोसे परमेश्वर का दास है। इस्राएल लोग मिस्र देश में गुलामी रहने के कारण परमेश्वर मूसा को बोला, उन लोग को छुड़ा कर ले आ, छुड़ा के ले गया करके परमेश्वर बोला। तो मूसा क्या बोलता है, वे उधर जाएगा तो वो लोग पूछेगा तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, क्या पूछेगा, तभी परमेश्वर बोलता है मैं जो हूँ सो हूँ, मुझको क्या नहीं है, जैसा कल था आज है कल भी वैसा। भाई, कल भी कैसा ही रहेगा, वो बुढ़ा नहीं होता है, वो परमेश्वर है, समझ गया। तो इसी प्रकार बताना, मैं जो हूँ सो हूँ। तो परमेश्वर के लिए क्या नहीं है, वो ये कि होने के कारण क्या नहीं है, 36 रहेगा तो नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि 36 को भी तू इधर आ बोले तो बोले कौन किसको बुलाया, इसलिए ये कि नाम रखना पड़ता है, समझ गया। नहीं, आपके घर में 4 बच्चे हैं, क्या करना पड़ेगा, नाम रखना पड़ेगा ना। बच्चे इधर आए बोले तो बोले किसको बुलाया, तू 4 है, हम किसको बुलाया, पूछता क्यों नहीं बुलाया, इसलिए क्या कहा, मोनू सोनू कानू करके क्या करना पड़ता है, नाम रखना पड़ता है। अब एक बच्चा है, बच्चे इधर आ बोले तो बच्चे बोले और कोई तो भी नहीं है, क्या करेगा, और तो कोई नहीं है, क्या मैं ही है कि बच्चा है वो आ जाएगा, उसको नाम बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब समझ रहे ना, नहीं समझ रहा है, 36 रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि 36 को भी नाम रखेगा तो ही क्या करेगा, पहचान में आगे किसको बुलाया। बात समझ रहे ना, नहीं समझ रहा है। आपके घर में रात को पति आकर कट आता है, आप बोलते कौन है, पूछता क्या नहीं पूछता है, ऐसे बोल देते, पूछते ना, वो क्या बोलता है, मैं ओम प्रकाश आया हूँ, ऐसा बोलता है, क्या बोलता है, बोल रहे मैं आया, क्या बोलता है, ऐसे ना बोलता है, नहीं बोलता है, नहीं आप नहीं समझते, आप क्या बोलता है, मैं वो आया फलाना ओम प्रकाश आया, ऐसा बोलते है क्या, नाम बोलते है क्या, अरे कॉल मैं आया हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। नहीं आप लोग तो वो क्या पहचान में नहीं, ऐसा देखते मुझको, पति आके दरवाजा रात को टोकते हैं, तभी आप बोलेगा आप नींद में रहता है, ऐसा नींद का बात, ऐसा रहेगा तो मालूम पड़ता दरवाजा बच्चे भी आज जाके खोल देते।
कौन है टोकने टाइप क्या बोलता है? इतना रात कौन है पूछते क्या नहीं बोलता, कोई भी रहा पहले क्या करता हूँ, हाँ तो रात इतना हो गया कौन है, वो क्या बोले खोल रहे मैं हूँ, बोलता है ना, बोलता है क्या नहीं बोलता है? क्यों मैं हूँ बोलता है, क्यों मैं हूँ बोलता है? मेरा पति ये किया इसलिए वो मैं हूँ बोलता है, नहीं नहीं समझ रहा है? मैं बोलता था पति तो ये किया ना, और पति रहा तो बोलेगा मैं पलाना आया हूँ कौन, नहीं समझ रहा आपको? समझ रहे ना? और 2-3 रहेगा तो बोलता मैं पलाना आया कौन, तो बोले ना पति है कि हमारा, तो क्या बोलता है, अरे मैं आया कौन, अरे मैं हूँ कौन, तो हमको मालूम पड़ता हाँ मैं ही बोले तो कौन है मेरा पति, फटाफट क्या कर लेते हैं, बात समझा? एक ही रहेगा तो नाम रखने की जरूरत नहीं है, समझा? परमेश्वर कितना है, एक ही, उसकी इसके लिए क्या नहीं जरूरत है, नाम का जरूरत नहीं है, समझा? एक से अलग जास्ती रहेगा तो नाम रखना पड़ता है, इसलिए यीशु करके क्यों नाम आया, उन्होंने यीशु इब्रानी नाम है पाशा का, उसका अर्थ है उन्होंने लोगों को, अपने लोगों को उनके पापों से क्या किया करेगा, उद्धार करेगा, इसके लिए उसको क्या रखा गया है, यीशु नाम रखा गया है, काम के कारण उसके एक टाइटल क्या क्या था दिया गया, समझा? उन्होंने दिया काम का कारण एक नाम क्या किया है रखा गया है। स्वर्ग में जाने के उसका नाम क्या है, वध किया हुआ मेमना, क्या बताया जाता है, यीशु नहीं है, वो आकाश के नीचे ही यीशु है उनका नाम, क्योंकि स्वर्ग में पापी नहीं है इसलिए उनको यीशु उधर नाम रखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे आपको? उधर वध किया हुआ मेमना, हिंदी समझ रहे मेरे हिंदी नहीं समझ तो पूछो ना, वध किया हुआ मेमना, अभी इधर के लिए पापी लोगों के लिए क्या किया है यीशु, समझ गया ना, बात समझ गया ना? तो इसलिए परमेश्वर कौन है अभी भी बताता नहीं, उद्धार करता, तू खोल कर बोलो, उद्धार करता, आज आपका का पूरा दुष्ट आत्मा निकलना, क्योंकि उद्धार करता करके नहीं मालूम है ना, इसलिए वो क्या करता है बैठता है आपको आपके अंदर। अगर परमेश्वर कौन है, किससे उद्धार करेगा, पाप से उद्धार करने वाला है, मुझे पाप से उद्धार करने वाला है। तो परमेश्वर किसके लिए मनुष्य को रूप धारण कर आया था, हमको पाप से क्या करने के लिए, छुड़ाने के लिए, ठीक है, पाप से छुड़ाने के लिए। देखो एक जन के अंदर से पाप जाएगा, उसके साथ कौन भी रहता मालूम है, पाप का पिता कौन है मालूम है, शैतान। पाप का पिता कौन है, शैतान। जिसके अंदर पाप रहेगा उसके अंदर कौन भी रहेगा, उसका बाप भी, उसका पिताजी भी क्या करेगा, शैतान भी रहेगा। अब उसके अंदर कौन कौन चलाएगा, पाप और शैतान। इसलिए कलवारी क्रूस पर परमेश्वर ने क्या कर दिया है, अब पढ़ो उत्पत्ति 3 अध्याय 15। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पाप किया हुआ आदम, ये पता ही देगा, आदम का आएगा, आपको शार्टली पता ही देगा। पाप किया हुआ आदम के पास बोलता है, नहीं पाप करवाए हुआ इधर वो शैतान सांप को बोलता है, किसी प्रकार एक स्त्री के द्वारा पाप संसार में तू प्रवेश कराया, उसी प्रकार इसी पाप से क्या करेगा, छुड़ाने के लिए एक स्त्री के संतान क्या करेगा, आएगा, एक कुंवारी का संतान क्या करेगा, आएगा, वो तेरे सर को कुचलेगा, शैतान के सर को कुचलेगा। अभी नया करार में आने के टाइम अभी पढ़ो कोलोसे 2:14-15। और विधियों का वो अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध था मिटा डाला,
और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम तमाशा बनाया। शैतान का क्या कर दिया है? तमाशा। क्रूस पर खुल्लम तमाशा क्या कर दिया है? कर बना दिया है। समझ गया? उद्धार करता हमारा परमेश्वर कौन है? उद्धार करता। हमारा परमेश्वर उद्धार करता है। ठीक है? किसे उद्धार करता है? किसे छुड़ाता है? पाप से छुड़ाता है। बाकी किस में देखो, जेल में कोई बंदी रहेगा, जामीन देकर क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। बीमार रहेगा, किधर ले जा सकता है? दवाखाना अच्छे दवाखाने ले छुड़ सकता है। अभी कई बातों से परेशानियां रहेगा, छुड़ा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर ये पाप किससे भी छुड़ा नहीं सकता है। कोई मनुष्य से भी इसकी इलाज क्या नहीं करेगा, नहीं होगा। जो बनाए हुआ परमेश्वरी ही क्या कर सकता है? किसे मिटा सकता है। समझ गया? अभी इसके लिए पाप, आप सोचेगा पाप बोलते हैं कि पाप क्या है? कोई कलीसिया में सिखाता है, जिसके मन कमजोर रहता है ना, वो लोग पाप बोलते हैं। क्या बोलता है? किसका मन कमजोर रहता है, इसलिए वो क्या करता है? वो पाप बोलता है। पाप करके क्या कर दिया है? परमेश्वर कलवारी क्रूस पर पाप को क्या कर दिया? खिल्ला ठोक लिया। इसलिए तुम पाप का अंगीकार करने की जरूरत नहीं है करके बता ही देता। समझे? आपको कीमत दे चुका है। जो भी पापी उसको देखेगा, पुकारेगा तो ही आपका पाप क्षमा होगा। कोई पास्टर आपके सर पे हाथ रखने से क्या नहीं होगा? आपका पाप क्षमा नहीं होगा। मैं कितना भी चिल्लाया, आपका पाप क्षमा नहीं होगा। परमेश्वर भी आके खड़ा रहेगा, नहीं होगा। आप अंगीकार करना है पापी है करके, मुंह से क्या करना है? बोलना है। हम तो बोलेंगे नहीं ना, आप बोलेंगे काम है थोड़ी। हमारा इज्जत, बहुत लोग इज्जत रहता है। पापी बोलने के से फिर इज्जत क्या हो जाएगा? इज्जत निकल जाएगा। आपको इज्जत रखेगा ना, फिर उधर ही कौन रहेगा? शैतान रहेगा। हाँ, अभी हम देखेंगे पाप बोलते हैं, पाप क्या है। तो पढ़ो। पाप देखो, कल बता ही दिया था। मनुष्य आप बोलेगा मैं मर्डर किया क्या, हत्या किया क्या, विभचार किया क्या, चोरी किया क्या? मैं कुछ नहीं किया। मुझे कैसा पाप करके आप पाप किया करके आप बोल सकते हैं। लेकिन आप पाप करने की जरूरत नहीं है। तो पहले मनुष्य क्या का? परमेश्वर एक मनुष्य को बनाया, वो कौन है? आदम। पहले परमेश्वर मनुष्य बनाया कि नहीं बनाया? उसके नाम परमेश्वर पहले उनके पवित्रताई धार्मिकता का भरपूरी में मनुष्य को क्या किया था? परमेश्वर बनाया। लेकिन वो मनुष्य क्या कर दिया था? परमेश्वर बनाए हुआ मनुष्य को एक कंडीशन दिया था। शर्त, क्या इंग्लिश में क्या, तमिल हिंदी में क्या बोलता है? शर्त। एक शर्त, एक कंडीशन, एक शर्त रखा था। देख, ये वाटिका पूरा क्या है? तेरा है। उसमें फल है, कई प्रकार का क्या है? वो कोई एक पुस्तक लिखने वाला कहा, वो वाटिका एदन वाटिका 4000 स्क्वायर फीट का है बोलते हैं। 4000 एकड़ का, 4000 एकड़ का, 4000 एकड़ का इतना बड़ा वो वाटिका था करके बोला। अब 4000 वाटिका में कितना फ्रूट्स वगैरह रह सकता है? हाँ क्या नहीं? हाँ, इतना बड़ा वाटिका के अंदर क्या किया था? जिधर परमेश्वर टहलता है उधर इसको ले आकर क्या कर दिया है? रख कर बोला सारे फल तू क्या कर सकता है? लेकिन वाटिका का बीच में एक फल रखा, भले पूरे ज्ञान का वृक्ष, इसका फल तू क्या नहीं करना, नहीं करना। लेकिन वो फल कड़वा और विष कुछ नहीं था, क्योंकि वचन बता रहा पहले अध्याय में, आप उत्पत्ति पहले क्या लास्ट वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर जो बनाया सारे कुछ चीज क्या थे? अच्छा था, बहुत ही अच्छा। अच्छा नहीं कैसा? बहुत ही अच्छा था। उसमें कोई विषैली चीज नहीं था।
समझा? लेकिन परमेश्वर एक शर्त रखा, मैं बनाया हुआ मनुष्य के अंदर, कल सिखाया था, फ्री विल रखा क्या था, सुया इच्छा। चाहे मैं बोलेगा तो भी तू सुन सकता, तुम्हारा मर्जी से भी तू क्या कर सकता है, आजाद मर्जी, तुम्हारा मर्जी से भी क्या कर सकता है, चल सकता। मतलब मेरा बिगड़ भी तू क्या कर सकते हो, चल सकता है। तेरे लिए भी आजाद मर्जी दिया परमेश्वर। सोचा इसको भी आजाद मर्जी दिया, अभी इसको चेकिंग करेंगे। इसलिए बोला इधर में रखा हुआ ये सारे फल का, ये फल क्या नहीं करना है तो नहीं खाना। लेकिन मनुष्य कौन सा मनुष्य है, लेकिन उसमें को ऊपर नजर नहीं रखा था। लेकिन अभी बहुत दिन ऐसा शर्त से, वो भी वचन पढ़ना 2 का 15-16 नहीं 15-16 नहीं 16-17। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, उत्पत्ति 2 का 16-17। तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और या बुरे के ज्ञान का जो फल वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मरेगा। तू नहीं खाना, क्या करना है, क्या करना है, खाएगा तो मरेगा। एक ही शर्त, एक ही शर्त, एक ही कंडीशन रखा। फल में कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर को देखना मेरा आज्ञा ये मानता है या ना, मेरा आज्ञा मानता है क्या नहीं, इतना उनको देखना था। दिन चल रहा था। फिर क्या किया था, एक दिन आया परमेश्वर देखा अब इसको थोड़ा उत्साह आना है, उत्साह नहीं समय क्या कर रहा है, तीसरा व्यक्ति को ले आया। सांप के अंदर किसको डाला, शैतान को डालकर ले आकर उधर क्या कर रहा है। पहले वाटिका में सारे प्राणियां क्या करते थे, एक ही साथ रहे, क्योंकि उसमें क्या नहीं थे, पाप जब तक नहीं आया किसी के अंदर कोई भी क्या नहीं रहता, दुश्मनी नहीं रहता था, कड़वापन नहीं रहता था, कोई चीज नहीं रहती, इसलिए सब साथ में रहते थे। समझ गया? तो अभी कौन आया, ये सांप के अंदर ये शैतान को क्या कर दिया, रखकर भेजा, भेज कर बोलता है, वो जाके क्या बोलता है स्त्री से, ये देख अबा तुम्हारा परमेश्वर बोला क्या, देखो पढ़ो, वो पढ़ो क्या, उत्पत्ति 3 के 1 से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तू उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाएगी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः बस और क्या बोलते हो, परमेश्वर बोले तो मरेगा, लेकिन ये क्या बोलता है, उत्साहने के लिए क्या करता है परमेश्वर, एक उत्साहने वाला को क्या कर दिया है, बेच दिया है। जाकर इसको थोड़ा छेड़ कर देख भेजा, वो क्या बोलता है, पूछा खाने के नहीं बोला क्या कुछ ऐसा कुछ बात, हाँ बाकी खा सकते, ये नहीं खा पाएगा, खाएगा तो तुम मर जाएगा करके बोल दिया। बोलता नहीं मरेगा, तुम्हारा आंख क्या किया जाएगा, आंख खुल जाएगा और क्या किया जाएगा, भले बुरे के ज्ञान जानकर तू किसका तुल्य हो जाएगा, परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। बोल दिया, उसको क्या आ गया, इच्छा, लालच आ गया। क्या बनना है, क्या बनना है, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर का तुल्य में भी क्या करना है, परमेश्वर में भी क्या करना है, बनना है। आ गया मन में, मन बोले तो प्राण, कल बता ही दिया था, अब आज कल बहुत लोग आए नहीं इसलिए वापस ये निकाला। में मनुष्य तीन में बटा है। मनुष्य कितना है, मनुष्य का तो 3 प्रकार का पार्ट से बटा है। एक क्या है, शरीर। आप केवल सोचा होगा मनुष्य कौन है,
शरीर, शरीर, प्राण, आत्मा। मनुष्य कितने में बटा गया है? तीन में। समझ रहे आपको? शरीर, प्राण, आत्मा। आप एक मरा हुआ घर पे मृत्यु घर में आप जा रहे हैं, उधर जाके वो लोग कैसे रोते हैं? चला गया, रोते हैं ना? कैसे रोते? ये मामी तू चला गया, ये काकी तू चला गया मुझे छोड़कर, ये मामी तू चली गई। तो मामी तो उधर ही पड़े ना, कौन चला? मामी तो उधर ही पड़ी ना। तू नहीं तो क्या अभी डालना पड़ेगा, नहीं तो कब्रिस्तान में रखना पड़ेगा, नहीं तो किधर ले जाना पड़ेगा, जलाने के लिए ले जाना पड़ेगा। मामी तो उधर ही पड़ी ना, उसके सामने तो ना बैठ के रो रही। चला कौन है? वो कभी इंसान को मालूम पड़ता, मालूम मरने के बाद में कभी मालूम पड़ते, एक मारने के बाद में मालूम पड़ता इसके अंदर और कुछ चीज था, वो चला गया। शरीर तो इधर क्या करा है? पड़ा है, पड़े। मरने के बाद इंसान के अंदर क्या आता है? होश आता। जिंदा रहने के टाइम अच्छी कटा शरीर के लिए। किसके लिए जीने? क्या शरीर के लिए। कमाओ, खाओ, पीओ। नोवा का समय पर भी कैसा था? लोग खाते पीते बैठकर खेलने के लिए उठे। बारिश आकर वालों को उठाने तक क्या नहीं होता था? होश नहीं हुआ था। सोदोम गोमोरा में भी ऐसी था। आग से परमेश्वर नाश किया। अभी मनुष्य को पुत्र यीशु भी जल्दी आने वाला है, तभी भी ऐसा ही होंगे। कैसा? हमको कमाना, खाना, पीना, खेलना, बच्चा पैदा करना, पढ़ाना, शादी करना, हम मरना, बच्चे के लिए कमाना, यही आज क्या किसको चल रहा है? चर्च में आया हुआ मसीह लोगों का बीच में चल रहा है। समझ रहा आपको? कौन सा? ये किसके लिए जी रहा है? मेरे पास केवल शरीर है। मेरे पास केवल क्या है? शरीर है। इसलिए शरीर का अच्छा कपड़ा, जास्ती कमाएगा तो अच्छा कांचीपुरम पहनेंगे, अच्छा नहीं कमाएगा तो सादा कपड़ा पहनना पड़ेगा। अच्छा कमाएगा तो अच्छा बंगला बन के रह सकता है। बंगला तुम्हारा आत्मा के लिए बना के रखा गया, प्राण के लिए बना के रखा गया, तुम्हारे शरीर के लिए। आयुष करेंगे बैठकर, जो झूले में बैठकर झोंका मारेंगे, आगे कुछ काम के लिए नहीं होएगा। फिर ये शरीर के लिए एक दिन क्या करता है? आपका हमारा तो तपना थे, आपको लग जाए कि किधर डालते इसको? जलाते। जलाते क्या फायदा भैया? तो शरीर के खावे पीवे पढ़ोगे, सब कुछ करेंगे हैं। अभी कलीसिया में भी ये रखा, तू आजा, तेरे को शारीरिक आशीर्वाद देगा, तेरा शरीर में चंगा हो जाएगा। अरे चंगा हो तो तू मरेगा नहीं क्या एक दिन? ये शरीर को लेके जाएगा किधर? मसाला डालकर रखेगा, चंगे नहीं हो जाएगा तो मैं बपतिस्मा। बाबा बैठे हैं, आप सोचेगा तो चलेगा। चंगा नहीं हुआ तो बपतिस्मा नहीं लगे, कौन सा हिसाब है? शरीर में नहीं होता है आपको कुछ चीज। हाँ याद रखो, पाप आपका शरीर में उधर टंगा नहीं है, याद रखते हुए। कलीसिया में आज आशीर्वाद मिलेगा। यीशु को ने आशीर्वाद देता है। आज यीशु क्या करता है? सभी जाते, सभी पाँव भर कर आशीर्वाद क्या देता है? आशीर्वाद देगा। इधर जाएगा देखो, इधर और क्या किया जाएगा? इधर गाड़ी चला रहा है। और क्या देगा यीशु ने? चंगाई करेगा। चंगाई किधर? तुम्हारा शरीर में चंगाई के लिए जाओ मत, तुम्हारा आत्मा प्राण का चंगाई के लिए जाओ। पाप शरीर में नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा प्राण में है पाप। शारीरिक आशीर्वाद लेकर लालच दिखाकर पास्टर लोग क्या करते हैं? आज लोगों का इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके फोटो निकालते बाहर गाँव बेचते हैं, कमाते हैं। जागरूक रहना, पूरा शैतान तुम्हारा अंदर भेज देते हैं, पूरा उधर जाएगा, पूरा शैतान लेकर कर बैठा है। कलीसिया में यीशु रहता है, आपको पाप से शैतान से छुटकारा देता है। आज तक आपको छुटकारा है। तो याद रखना, शारीरिक आशीर्वाद के लिए कोई घूमना नहीं, इसके लिए केवल मनुष्य क्या नहीं है? शरीर नहीं है, उसमें कौन कौन रहता है? वचन पढ़ो, पहले थिस्सलुनीकि 5:23। तो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा
प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हाँ पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रखे। हाँ क्या क्या है, क्या क्या है? आत्मा आप कौन है? आप शरीर है, आप शरीर आपको दिखता है, बराबर शरीर दिखता है, और क्या क्या अंदर? प्राण प्राण और आत्मा। आत्मा। ये क्या होता है? ये शरीर का, ये प्राण आत्मा का कवर है ये शरीर, समझ गया ना? अभी हम खाना पकाने के लिए क्या करते पड़ता है? एक बर्तन लेना पड़ता है, वो बर्तन का अंदर ही कुछ डाल के पकाएंगे, रखेंगे स्टोव में, वो हमको खाना सा मिलता है, बराबर। स्टोव के ऊपर डालेगा क्या चावल ले जाके? स्टोव के ऊपर डालेगा तो आपको खाना मिलेगा नहीं। बर्तन, एक बर्तन लेना पड़ता है, उसके अंदर कुछ चीजों को रखे, स्टोव के ऊपर रखे तो आपको खाना मिलेगा, खाने के लिए चीजें। इसी प्रकार ये उसी प्रकार के एक बर्तन है। बाहर का आकार हमारा शरीर, आत्मा प्राण का एक क्या है? बर्तन है शरीर, आत्मा प्राण। इसी बर्तन का अंदर क्या किया गया है? रखा गया है। समझ रहे? आप समझता है? इसका अंदर रखा गया है। अभी इसलिए काले आप ये ना छिलका है, ये क्या है? छिलका है। ये छिलका के लिए मेहनत ना करना। ऐसा छिलका के लिए जो मेहनत करने वाला कलिसिया के अंदर भी जाना नहीं। हाँ, मेरे को अधिकार है, परमेश्वर मुझे अधिकार दिया, कोई भी आवेगा मैं क्लियर ही बताएगा। ये छिलका के लिए जो मेहनत कर रहे ना, बात समझ रहे आपको? छिलका के लिए मेहनत करने वाला जगह पर नहीं जाना। आप धोखे में जाओगे, धोखा हो जाएगा। शरीर के लिए जो भी आशीर्वाद आपके लिए चंगाई हो, दूसरा आत्मा पाप नहीं जाएगा आपको, दूसरा आत्मा नहीं जाएगा आपको अंदर से, याद रखना। आप पाप से क्षमा होगा, दूसरा आत्मा नहीं जाएगा। अभी के लोग क्या करता है? दूसरा आत्मा कहाँ जाएगा? वो उसका जड़ पूरा अंदर रखी। बात समझ रहे आपको? इसलिए अभी कौन कौन है? शरीर, प्राण, आत्मा, तीन है। इसलिए मरने बाद बोलते हैं चले गया। इधर ये आत्मा और प्राण है ना, परमेश्वर एक बात देने बात अमर है। ये क्या है? अमर है, कभी क्या नहीं करता, नहीं मरता है। ये शरीर का आशीर्वाद के लिए आप क्या नहीं करना, नहीं घूमना। तो और ये प्राण, प्राण करके बोलने के समय आप बोलेगे प्राण बोले तो क्या है? ये कल भी बताया जाता, प्राण बोले तो क्या है? ये प्राण का अंदर में बुद्धि करके एक चीज रहता है। क्या रहता है? हम बोलते हैं ना, तेरे बुद्धि है क्या? बोलते ना, तेरे बुद्धि है, ये काम करते तू, अक्ल है, उसकी क्या बोलते हैं? अक्ल, अक्ल बोलते ना, अक्ल है, बुद्धि है। ये बुद्धि के अंदर क्या क्या है मालूम है? सोच विचार, सोचने का शक्ति है बुद्धि बोलेगा तो। और क्या है? निर्णय लेने का शक्ति। समझ गया? मनुष्य एक प्राणी क्या नहीं कर पाएगा? सोच नहीं सकता, निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? एक चीज का। इसलिए हवा का पास शैतान आकर क्या कर दिया है? देख, परमेश्वर बोला ना, ये खाएगा तो क्या नहीं कर, खाएगा तो मरेगा, लेकिन ये नहीं मरेगा, तो परमेश्वर को तुल्य बन जाओगे। सोच में गिर गए। क्या कहा वो? ऐसा बोला, सोच किधर ले लेता? बुद्धि में सोच मिलेगा, सोचना ही नहीं, सोचना लगे हाँ बराबर है, मेरे को किसे बनना है? परमेश्वर को तुल्य बनना है। भले बुरा ज्ञान का भेद क्या करना है? हमें समझना है। इस प्रकार सोच, किधर? प्राण में सोच और डिसीजन, निर्णय लेने वाला शक्ति है क्या आपके पास? नहीं, कुछ अकल ही नहीं। आप सोचते हैं? नहीं सोचते हैं ना? हाँ, डिसीजन लेते क्या? नहीं लेते ना। आप बाजू वाला के पास जाके पूछते नहीं ना? हाँ, वो देखा, वो क्या करना, वो अच्छा है, उसको थोड़ा दिन में पैसा कमा के क्या लेना, लेता है ना, करता है ना। और दूसरा प्राण में फ्री विल, इंग्लिश में बोले तो आजाद मर्जी। ये परमेश्वर ने एक मनुष्य को दिया हुआ गिफ्ट, आजाद मर्जी। समझ गया ना? चाहे मेरे बातों को मानकर भी तुम चल सकता, या तुम्हारा मर्जी से भी क्या कर सकते हैं। बच्चे 10 उम्र बोले तो क्या बोलेगा? क्या हमेशा तेरा सुनने? क्या मेरे को मर्जी नहीं, मेरा मर्जी से चलेगा, बोलता है ना। ये अपने मर्जी से चलता है, मर्जी। समझ गया? पर मेरा भी बात तो मान सकता है, या अपने मर्जी से भी चल सकता। आजाद मर्जी परमेश्वर दिया। ये किधर है? प्राण में। बराबर सुनो, बराबर धोखा ना खावे। प्राण में क्या भी है? आजाद मर्जी भी है।
और तीसरा, अब उधर क्या चल रहा है आप लोग, तीसरा इसके अंदर भावना, फीलिंग्स, इमोशंस। भावना बोले तो आप क्या करता है, सारे फीलिंग्स आप क्या करता है, महसूस कर सकता है, रो सकता है, हंस सकता है, समझ रहा है नहीं, रोता है, झगड़ा करता है, गाली देता है, जलस आता है, डाग आता है, ये सब किसके अंदर आता है, भावना क्या? भावना। आपके पास भावना है, आ के आना ना, आपके अंदर भावना है क्या नहीं है ना? देखो मेरा कल्ला सुखते जोर से, आप रोते हैं ना, हंसते ना, गाली देते ना, झड़ते ना, जलस करते ना, हाँ वो ऐसा ले लिया, वो ऐसा घर बांध लिया, देख कहाँ से कहाँ, नहीं इसे भी पढ़कर क्या करेगा, आते ना आपको नहीं आते है, डा आते ना, ये सब किधर है, आपका प्राण के अंदर के इमोशन में है, समझिए। आपके पास प्राण है, कितने के पास प्राण है, कुछ के पास है ही नहीं, सबके पास प्राण, क्यों आपको पहचान मांगता है, पहचान। और आत्मा करके एक चीज है, ये इसमें विवेक रहता है, आत्मा करके बोले तो क्या है, विवेक। ये विवेक परमेश्वर क्यों दिया है, एक दिन आजाद मर्जी देने के कारण मनुष्य मुझसे दूर होगा, परमेश्वर को 100% मालूम है, समझ रहे आपको। आजाद मर्जी देने के कारण मनुष्य अपना मर्जी करके मुझसे एक दिन क्या करेगा, दूर होगा करके परमेश्वर को मालूम है। इसलिए उन्होंने क्या किया था मालूम है, विवेक करके एक चीज को आत्मा में रखा। ये परमेश्वर, आज दुनिया विवेक से चलते हैं, तो ये क्या करता, आप कौन सा भी गलत काम, भयानक काम करने के जाने के टाइम आपको चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, समझ गया। आप समझ रहे नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, आप रास्ते में चल के जाते हैं, तभी कुछ गंदगी दिख रहा है, तुरंत मन क्या बोले, अरे उधर मत, उधर लंबा से जा, उधर क्या है, गंदगी है, बोलते कि नहीं बोलते, कोई और बोलते क्या क्या आपके पास, आपको मन के अंदर से आवाज आते कि नहीं, अंदर से आवाज आते है ना। ऐसा भी कुछ भी करेगा तो क्या करेगा, आप चोरी करते, आपका मन आपका रहने देता है, तू चोरी किया, चोरी किया, चोरी किया, चोरी किया, बोलते क्या नहीं, बोलते क्या नहीं। हाँ, अभी कोई भी व्यक्ति चोरी करके, मर्डर करके किधर भी भाग जाता है ना, तुरंत उसको पकड़ता, कैसा पकड़ता मालूम है, उसके अंदर विवेक रहता है। कौन सा भी रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हुआ, उधर खड़ा रहने के टाइम नजीक से भी पुलिस आएगा ना, वो भागेगा, क्यों, वो बोलेगा तू ना चोरी किया, तू ना कत्ल किया, देख पुलिस तुमको ही ढूंढ कर, वो तुमको उसको ढूंढा ही नहीं रहेगा। हाँ, उसका अंदर से बोला तू गलती किया, तेरे को ही पकड़ना है, तुम क्या करता, भागेगा, पकड़ेगा, ले जाके 2 लाठी दे तो क्या बोलता है, बराबर उगल देते हैं, समझ गया। क्यों, उसके अंदर विवेक रहने, कोई भी नहीं बच पाएगा। उसका रंग की, उसको मुंह का रंग की क्या कर देगा, अंदर से टोचेगा, हाँ तेरे को, तू को पकड़ेगा। हाँ समझ गया, बात समझ गया ना, बात समझता, बात समझ गया ना आपको। ये किधर है, आत्मा में। आपको बोलता है क्या, है नहीं बोलता है, बोलता है क्या नहीं बोलता है। हम बोलेगा तो भी क्या करेगा, उसके बात नहीं मानेगी, वो सही बोलता है आपको। तो वो किधर रहता है, आत्मा। और है आत्मा में संगति। हम कलिसिया में किसके लिए जाता है, संगति करने के लिए, किसके साथ, परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हमको बनाने के समय हमारा अंदर रहने के लिए एक निवास स्थान रखा गया था, हमारा अंदर रहने के लिए, वास रहने की एक जगह क्या क्या था, रखा गया था, उसको संगति बताया जाता है। उसी जगह में परमेश्वर क्या, जिसके पास परमेश्वर को जिसने उद्धार करता करके ग्रहण किया, जितने लोग का पाप क्षमा है, उसके अंदर कौन रहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसी संगति, उसी आत्मा में रहता है। समझ गया, बात समझ गया। हाँ, ये आप जिस चीज के पास आज भी आप नाचते हो, आपका कौन रहता है मालूम है, आप ही बता। हाँ, जितने लोग पूरा तो आज मोस्टली आज क्या थे ये ले, तो कौन रहते हैं आपके अंदर, आप ही बता ना। परमेश्वर रहता है, परमेश्वर ऐसे हिलता है, चिल्लाता है, वो डिसिप्लिन वाला है। परमेश्वर से पूरा लाभ, दुनिया चलता किसे, हाँ बताओ, बताओ ना।
पाप और शैतान। हाँ, कितनी दिन भी जाएगा कलीसिया में, अब क्या करेगा? उद्धारकर्ता को क्या नहीं किया है? परमेश्वर को उद्धारकर्ता कर ग्रहण नहीं करेगा। आप नाचेगा, आप चिल्लाएगा, आप नाचेगा, बाल खोल की नाचेगा, आपको पकड़ने 15 जन छुटकारा पाकर ही जाएगा। आप लोग क्या करेगा? छुटकारा पाकर ही जाएगा। समझ गया? आप समझते हैं ना? आप समझता? इसलिए अभी पहले उधर आ जाओ। सब्जेक्ट पहले मनुष्य क्या किया था? परमेश्वर का बातों को उल्लंघन किया, नहीं माना। शैतान को बातों को माना, वो फल क्या कर दिया? खाई। पति को भी क्या कर दिया? खिला दिया। क्या कर दिया? जिसी समय बनाया हुआ परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते हुए, शैतान का आज्ञा को तो कभी माना, परमेश्वर आपसे चले गया। पाप किधर आया? वो सोच में, प्राण में। समझ गया? आते ही आत्मा का अंदर का परमेश्वर क्या कर दिया? चला गया। इसलिए बोला तुम मरेगा। क्या करेगा? मरेगा। बराबर ना? इधर सुनो, बराबर सुनो। एदेन वाटिका से आदम को परमेश्वर क्या किया था? बाहर निकाला क्या नहीं निकाला? कलीसिया में जा रहे हैं ना आप लोग। एक दिन क्या किया था? वाटिका से बाहर निकाला क्या नहीं निकाला? निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर बोला जिस दिन उस फल खाएगा तो मरेगा। लेकिन बाहर तो आया ना, वो चलकर तो आया ना बाहर। फिर परमेश्वर क्या बोला मरेगा करके? जो था परमेश्वर की निगाह में वो नहीं रह गया। जिधर परमेश्वर रहता था वो जहाँ से परमेश्वर क्या कर दिया है? हट गया। मनुष्य क्या बन गया? मुर्दा। मुर्दा। जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो कौन है? मुर्दा। मुर्दा। जिसके पाप क्षमा नहीं हो गया वो कौन है? पाप क्षमा के लिए जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो कौन है? मुर्दा। मुर्दा नहीं, बहुत लोग आज बपतिस्मा लिया। कैसा लिया मालूम है? यीशु मसीह क्या करता है? शंका करता है, आशीर्वाद देता है। वो बपतिस्मा नहीं चलता। उद्धार करता है। वो विश्वास के बारे में आज मैं लेना था आपको। विश्वास कैसा करना है एक तक कल का, आज वो नहीं, क्योंकि आज पूरा नया है और वो लेगा आपको नहीं मालूम है तो पीछे में आना पड़ा। विश्वास क्या होती है? क्योंकि उद्धार करता करके आपको बता देगा। आप विश्वास भी करना है ना, करेगा तो ना आगे आपको जीवन में काम होगा। विश्वास नहीं करे तो काम नहीं होएगा। वही सब्जेक्ट आज मैं लेना था। आज ये नया होने के कारण ले नहीं पाया था मैं कल लेके। तो वो अभी क्या हो गया है? खाया, परमेश्वर बोला तो मरेगा, जरूर मरा। मुर्दा है। किसे मरा? परमेश्वर हट गया। आत्मा क्या क्या? आत्मा में कौन आ गया है? परमेश्वर बैठा हुआ जगह पर। तो जिसका आज्ञा माना है वो आकर बैठा है। पाप आया, उसके चलाने वाला शैतान। दोनों आपको चलाते हैं। जिसके पास ये दोनों रहेगा ना, पूरा सेना आज के आपका अंदर बैठेगा। एक दूसरा आत्मा नहीं बैठेगा। किधर कितना बैठेगा? पूरा। अब देखो मोदी आता है। मोदी अभी मोदी जी उधर से किधर आएगा? ये कौन है? यूपी अयोध्या में आ रहा है। अयोध्या में आया ना। अयोध्या में आने के टाइम मोदी जी अकेला आता है? अकेला आते क्या? पूरा उसका सेना आता है ना। आपके अंदर शैतान बैठेगा, कौन रहेगा? पूरा सेना आपके पास रहेगा। ये कि नहीं रहेगा? कितना रहेगा? उसका सेना पूरा क्या किया जाएगा? रहेगा आपके पास। आप सोचते हैं ये कि मेरे अंदर सेना आपके पास बैठता है। जागृत रहना, उद्धार करता करके ग्रहण करो। आज आपको पाप क्षमा होना है। हाँ, ये याद रखना। नहीं आप जितनी मारने तक कलीसिया में जाएगा ना, आप किसको लेके चलेंगे? उसी के साथ ही आप चलना पड़ेगा। ठीक है? आपके पास सेना आने के कारण आपको रहने नहीं देता है, पूरा नचवाता है। समझ आपको समझता है? इसलिए अभी क्या हो गया? इधर आके मर गया। काया वो क्या किया है? आत्मा से परमेश्वर निकल गया। दोनों मरा हुआ हालत में आया, लेकिन शरीर जिंदा है। इसको बोलता है जिंदा मुर्दा। कौन है? शरीर जिंदा है। शरीर में क्यों? शरीर क्यों जिंदा है? खून है।
आज भी है ये अच्छा वेन, उसकी क्या बोलते हैं, नस, नस बड़े बड़े नस, खून बहने वाला नस को काट के छोड़ दो। हत्या करने वाला काटते ना, पूरा खून जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये शरीर खून में चलता है, ये शरीर जिंदा है करके आप क्या नहीं करना है, मेरे पास यीशु मसीह करके आप नहीं बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। आदम भी तो कैसा आया, वाटिका से, जिधर परमेश्वर टालता था उस जगह से कैसा आया, शरीर से जिंदा ही आया। लेकिन क्या हो गया, परमेश्वर हट गया। आज कितने लोग, आप सोचो कितने लोग अंदर आपके पास परमेश्वर है, कितने लोग अब शैतान के साथ, पाप के साथ चल रहा है। इसलिए वो क्या किया था, क्या किया था, पापी। आज मनुष्य क्या बन गया, मुर्दा। पापी क्या किया है, बन गया, बन गया क्या नहीं बन गया। एक दिन वाटिका से परमेश्वर उपस्थित से क्या कर दिया है, दूर उसके निकाल दिया है, निकाला। अभी आप बोलेगा मैं कैसा पापी बना, मैं कैसा पापी बना, बराबर बराबर ना। आप तो हत्या नहीं किया ना, हत्या किया, कोई हत्या किया इधर नहीं ना, ये लगता है कोई आप हत्या करके आके बैठा क्या, नहीं ना। मैं कैसा पापी बना, पढ़ो 5वां अध्याय 12 बराबर सुनो, 5:12। अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। फिर से अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया, पाप किसमें, कितने मनुष्य के द्वारा आया जगत में, एक मनुष्य, वो किसका, आदम के द्वारा। समझ रहा, आपको समझ रहा। आप पाप करने की जरूरत नहीं है, एक मनुष्य के द्वारा क्या किया है, जगत में पाप आया, तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या है, आप बोलेगा कोई मरता रहे, मसीह लोग मरता नहीं क्या, अरे मैं नहीं मरेगी क्या, मरेगा, लेकिन परमेश्वर से शरीर जाएगा। मैं परमेश्वर से क्या नहीं, इधर रहने के टाइम भी साथ है, जाएगा तो भी किधर जाएगा, ये शरीर मिट्टी में चला जाएगा। बाकी क्या है, परमेश्वर से विदा नहीं होगा। मृत्यु का अर्थ क्या है, कायम के लिए परमेश्वर से विदा। किधर है, नरक। समझ गया, नरक मिलेगा। फिर से पढ़। अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया, एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया, तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु। परमेश्वर से क्या है, विदा होने की संभावना आया। उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। सभी मनुष्य में क्या किया है, ये परमेश्वर से विदा होने की संभावना सारे मनुष्य में क्या किया है, फैल गया है। समझ गया, फैल गया। क्यों, आदि मनुष्य आदम को परमेश्वर क्या नहीं किया है, मारा नहीं है। मार के दूसरा मनुष्य आ जाता तो क्या हो जाता था, हम बोल नहीं सकते। लेकिन वो पापी मनुष्य को परमेश्वर क्या नहीं किया है, नहीं मारा है। समझ गया। अभी इसमें ही पढ़ो 3:23। 3:23 तू सुन है, इसलिए सुनते इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या किया है, सभी ने पाप किया। जैसा सभी एक मनुष्य के द्वारा सभी लोग क्या बन गया है, मुर्दा भी बन गया और मरा भी है, और क्या भी बन गया, पापी भी बन गया। इसलिए आप पाप करने की जरूरत नहीं है। समझ रहा है, समझ रहा है, आपको समझ रहा है। हाँ, और उसके साथ पढ़ो क्या, आपको समझने के लिए सारे, क्योंकि जिधर वचन नहीं है, आप वचन बोले आज में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये वचन ही क्या है, परमेश्वर। यही सत्य है। ये जितना आपके मन के अंदर जाएगा ना, ये शैतान नहीं बैठ पाएगा। आपके अंदर वचन नहीं है, आपके अंदर वचन नहीं है, इसलिए क्या करता है वो, अच्छा बैठकर आपको नचवाता है। पढ़ो उत्पत्ति 1 का वापस पढ़ो।
1:26-27 1:26-27 वापस पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा, उसे नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। पहले मनुष्य को परमेश्वर किसके स्वरूप समानता में बनाया? आदम को परमेश्वर को अपने स्वरूप समानता में बनाया। समझ रहा? पाप करने बाद उसको वाटिका में से बेच दिया, बाहर कर दिया है। अभी उसी एक मनुष्य से क्या आया? हमसे पाप आया, मृत्यु आया। बराबर सुनना। अभी वो कैसा आया? पहले मनुष्य को परमेश्वर उनकी पवित्रदाई, उनकी धार्मिकता से ही बनाया था। पाप करने बाद उसको क्या कर दिया है? पापी मनुष्य को वाटिका से, जिधर परमेश्वर टालता है, ताकि देखो परमेश्वर मनुष्य से हमसे क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर क्या चाहते हैं? हमसे साथ रहे, वास रहने के लिए, हम में वास रहने के लिए परमेश्वर क्या करता है? चाहता है। इसलिए परमेश्वर जब पृथ्वी को बनाया, उधर परमेश्वर टालने के लिए एक जगह, मनुष्य के साथ टालने के लिए एक जगह क्या करता था? बनाता था। इसलिए पहले एदेन वाटिका, दोबारा निवास था, तीसरा सालोमन का मंदिर, पांचवा किधर, चौथा किधर है? परमेश्वर स्वयं आकर क्या किया था? मनुष्य ढाला। उसके बाद क्या किया था? हम कुछ ना, वो नहीं मांगता, आपको बताने के लिए, इतना जानकारी के लिए। अभी क्या किया? पापी मनुष्य को किधर, उनके जगह से, एदन वाटिका से बाहर निकाला। अभी उसको क्या हो रहा है? बच्चे जन्म रहा है। पढ़ो 5, उत्पत्ति 5 का 3 से 5 तक। जब आदम 130 वर्ष का था, तब उसकी समानता में, उसके स्वरूप के अनुसार उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अभी आदम कौन है? इधर सुनो। आदम कौन है? पाप करके बाहर भेजा हुआ व्यक्ति है। वो कौन है? अभी पापी व्यक्ति है। अभी वो अभी क्या कर रहा है? बच्चे जन्म देता है। पढ़ो 3 का। जब आदम 130 वर्ष का था, आदम 130 वर्ष का था, तब उसकी समानता में, किसकी समानता में? वो पापी मनुष्य के समान था। पापी मनुष्य समानता क्या ही आएगा? पापी स्वभाव। कल थोड़ा पापी स्वभाव में देखा था, अब पापी स्वभाव ही आएगा। उसके स्वरूप के अनुसार, उसके स्वभाव, उसके स्वरूप के अनुसार क्या कर दिया है? उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न हो गया। समझ रहा है? आप कोई मर्डर करने की जरूरत नहीं है। ये कि मनुष्य के द्वारा हम सब कौन है? पापी है। समझ गया? इसलिए पूरे लोग परमेश्वर का महिमा रहित पाप करके क्या किया है? उसी पीढ़ी से आने के कारण, उसी आदम, पाप क्या हुआ? आदम का पीढ़ी से आने के कारण सारे हमारा परदादा कौन है? पापी आदम। इसलिए हम सब भी कौन है? उसी पापी मनुष्य का स्वरूप समानता। समझ गया? इसलिए कोई मर्डर करने की जरूरत नहीं। बोलेगा मैं क्या पाप किया है? मैं पापी है नहीं किया। मैं पापी करके कैसा कबूल करूं? पापी करके कबूल करना ही नहीं है। नो, सभी लोग कौन है? पापी है। और एक वचन पढ़ो, भजन संगीता 51 का 5, 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। फिर से देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ मैं माता के गर्भ में पड़ा। इसलिए माँ का पेट में आया हुआ बच्चे भी कौन है? है ना? नहीं, मैं झूठ बोलता है। ये आकाश पृथ्वी डल जाएगा तो वचन कभी डलेगा ना। ये कौन है? परमेश्वर का पूरा मन सा स्वयं परमेश्वर लिख कर क्या है? आत्मा दिया है। सच्चाई है, सच्चाई है। समझ गया? फिर से पढ़ो। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। मैं अधर्म का साथ ही
उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता की गर्भ में पड़ा। पाप के साथ में माता का गर्भ में पड़ा। इसलिए पूरा दुनिया बोलेगा नहीं मैं कोई पापी नहीं है, कोई क्या कर सकता नहीं है कि पापी इंसान का अंदर से कौन ही आएगा? पापी मनुष्य ही बच्चे ही क्या आएगा? अभी कोई रीति रिवाज है 5 उम्र का बच्चे तक कौन नहीं है? पापी नहीं है। इसलिए क्या करता नहीं, जलाता नहीं, गाड़ता है, बराबर ना? है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना, 5 उम्र का बच्चे तक वो पापी नहीं है, क्या है? उसको जलाने के नहीं इसलिए गाड़ते हैं। लेकिन वचन क्या बता रहा है? पेट, माँ का पेट में से ही कौन है? माँ का पेट से ही क्या है? पापी। क्योंकि पापी मनुष्य का अंदर से क्या करता है? उत्पन्न होने के कारण, समझिए। इसलिए बच्चे बढ़ते बढ़ते आप उसको गाली देने के बोलने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या करता है? अभी के बात ही छोड़ो, अभी एक 3-4 महीना हो गया, बच्चे क्या करता है? बराबर मोबाइल देखता है। कितना में 3-4 देखने के लिए समझ गया, क्या कर जाता है? आप मोबाइल देखने का अभी सीखा के लेके आया, और मोबाइल का टाइम करके इतना पाप बच्चे के अंदर क्या कर दिया है? मोबाइल चलाता है। अभी इतना बड़ा हो गया, हमको चलाने के लिए नहीं आता है, बच्चे क्या करता है? यूट्यूब, गूगल जो निकालना क्या कर लेते हैं। तो आप सिखाया? आप सिखाया? पहले कंप्यूटर सिखाने के लिए 5,000-6,000 दे के जाना पड़ता है। अभी बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। क्या है? बच्चे का अंदर वो पापी होने के कारण बच्चे बढ़ते बढ़ते पाप भी साथ में बढ़ता है। बच्चे को गाली देने के लिए बता ही देता है। कितने माँ बाप बच्चे को गाली देने के लिए बता ही देते हैं? बता ही देता है। क्यों? उसके अंदर रहने का पाप कौन है? आपके स्वरूप से मानता, क्या कर लेता है? पापी स्वरूप से मानता, वो आप कुछ भी नहीं बोल के देने का, तो अपने आप बढ़ते बढ़ते पूरा पाप भी साथ में बढ़ के आएगा। वो पापी काम ही क्या करेगा? 10 उम्र के बाद में जाओ, उसका रंग बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? परेशान कर देता है। क्यों? आप तो नहीं बोला। कितना भी दारू पीने वाला बाप रहने दो, बच्चे कैसे सोचेगा मेरे पास अच्छी निकले, सोचते कि नहीं सोचते? लेकिन क्या क्या है? आप जागरूक रहना, क्योंकि कौन जन्मा है? उद्धार करता, पाप से छुड़ाने वाला कौन जन्मा है? आप आज उसको उद्धार करता करके ग्रहण करना है। उद्धार करता करके ग्रहण करेगा तो ही आपको क्या किया जाएगा? ये पाप से आप छुटकारा पा सकता है, शैतान से छुटकारा पा सकता है। लेते हैं शैतान नहीं जाएगा आपसे, मैं कितना भी प्रार्थना करेगा ना, नहीं जाएगा। आप समझ रहे? आप बात समझते हैं ना? बात पाप कहाँ से आया? पाप कहाँ से आया करके समझ रहे ना आपको? हाँ, और एक वचन पढ़ो, तीतुस 3 अध्याय 3 के 3 पढ़ो। क्योंकि हम सब भी पहले निर्बुद्धि, अनाज्ञाकारी, हम पहले कौन से पूरा निर्बुद्धि बोले तो अक्ल नहीं, पागल, क्या बोलते हैं? सीधा भाषा में क्या है? पागल। अनाज्ञाकारी, भ्रम में पड़े हुए, अनाज्ञाकारी, भ्रम में पड़े, तथा विभिन्न प्रकार की वासनाओं में और अभिलाषाओं के दास थे। कभी ये सब क्या है? आप बोले ना पाप है। पाप क्या होती है? ये सब क्या है? इतनी है। और अपने जीवन डाह व ईर्ष्या में व्यतीत करते थे। हमारे जीवन कैसे व्यतीत करते थे? डाग और ईर्ष्या में व्यतीत करते थे। हम घृणित थे। हम कौन है? घृणित थे। तथा एक दूसरे से बैर रखते थे। एक दूसरे से बैर रखते कि नहीं करते? ये सब काम हमारे पास है, हमारे पास है। और पढ़ो पाप क्या है करके, पहले कुरिन्थी 6:8। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? पाप क्या है? अन्याय करता है। पाप क्या होती है? अन्याय। धोखा न खाओ और न वेश्यागामी
अवेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, न परस्त्री गमन, परस्त्री गमन, न लुच्चे, लुच्चे, न पुरुषगामी, पुरुषगामी, न चोर, ना चोर, न लोभी, ना लोभी, न पियक्कड़, पियक्कड़, न गाली देने वाले, गाली देने वाला, न अंधेर करने वाले अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये पूरा कौन है? ये सब पाप का सब पाप है। अन्याय करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, वेश्या कमन और मूर्ति पूजा और क्या कहा हिंदी में पढ़? व्यभिचारी, हाँ, ना मूर्ति पूजक, हाँ, ना परस्त्री गमन, ना छोड़ के बाकी पूरा पढ़। कामातुर, हाँ, पुरुषगामी, हाँ, चोर, हाँ, लोभी, हाँ, पियक्कड़, हाँ, गाली बकने वाले, हाँ, लुटेरे हाँ, परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। ये सब हमारे पास है। ये सब क्या है? पाप है। ये सारे चीज क्या है? पाप के बारे में पढ़ेगा तो बहुत पढ़ सकता है। पाप के बारे में बहुत क्या कर सकता है। और बड़ा रोमी में आ जा। रोमी तीसरा अध्याय बोले ना पाप क्या है? पाप बोलते पाप क्या है करके पूछेगा ना। तीसरा अध्याय 10 से पढ़िए। जैसा लिखा है, हाँ, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हम्म, कोई समझदार नहीं, हाँ, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। हाँ, सब भटक गए, हाँ, वे सब ही निकम्मे बन गए, हाँ, कोई भलाई करने वाला नहीं, हाँ, एक भी नहीं। हाँ, उनका गला खुला कब्र है, हाँ, वे अपनी जीभ से धोखा देते रहते, हाँ, उनकी होठों में सर्प की विष है, हाँ, उनका मुख सांप और कड़वाहट से भरा हुआ है, हाँ, उनके पैर लहू बहाने को तत्पर रहते, हाँ, उनके मार्गों में विनाश और क्लेश है, हाँ, उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं, हाँ, उनकी आंखों के समक्ष परमेश्वर का भय है ही नहीं। हाँ, फिर से पढ़ो, फिर से देखो। कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। परमेश्वर को जो पाप ही क्या नहीं करता है, परमेश्वर को क्या नहीं कर लेता है, खोज नहीं कर सकता। हाँ, सब भटक गए, सब भटके हैं, वे सब ही निकम्मे बन गए, सभी ही निकम्मा बने। निकम्मा बोले तो नरक का वारिस बन गया। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई नहीं करने वाला। कल देखा था, कोई पापी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जिसके अंदर पाप है वो क्या नहीं कर सकता है, भला नहीं कर सकता है। क्योंकि रोमी 7 में बताया गया, वो सोचेगा मैं भला करना है, लेकिन उसके अंदर रहने वाला पाप क्या करती है, उसको करने नहीं देगा। पाप करने के लिए सोचता है, लेकिन वो क्या नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। आप सोचेगा, देखो पीने वाला को पूछो सवेरे, रात पूरा झगड़ा वगड़ा गाली दिया रहेगा, सवेरे पूछो क्यों इतना पीते हो, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मैं तो सोचता नहीं पीने का, मैं तो छोड़ नहीं चाहता, मैं पीने थोड़ी, मैं जानबूझ के थोड़ी पीता हूँ मैं। और टाइम आ जाता मैं क्या कर लेता है, अपने आप उधर अपने आप जाता पी के आ जाता है। समझ गया? पाप भी क्या नहीं कर पाएगा, भला काम नहीं कर पाएगा, भला सोचेगा लेकिन क्या नहीं है, कर नहीं तुम्हारा अंदर पाप तुमको राज करके रखा है। रोमी 8 में पढ़ने के टाइम, पाप तुम्हें क्या करके रखा है, राज कर रहा है, मतलब तुमको वो चला रहा है। शैतान उसके साथ कौन चला रहा है, शैतान चला रहा है। इसलिए तू कभी क्या नहीं कर पाएगा, भला काम नहीं कर पाएगा। बाज वाला का घर में थोड़ा अच्छा हंसने का आवाज आएगा तो भी तुमको क्या नहीं होएगा, बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे आज क्या हंसी मजाक उधर हो रहा है, बर्दाश्त नहीं होएगा। इतना टेढ़े असाध्य रोग भरा हुआ मन आपके पास है, हमारे पास, मनुष्य के अंदर, पापी इंसान के अंदर। किसके अंदर, पापी इंसान मनुष्य के अंदर। इसलिए क्या वो भला कभी नहीं कर पाएगा, पापी इंसान भला कभी सोच भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं पाएगा। हाँ, उनका गला खुली कब्र है। गला कैसा है, झगड़ा करने के लिए छोड़ो, इधर रहेगा तो आवाज, गाना बोला गाना नहीं आएगा, परमेश्वर स्तुति करो नहीं आएगा, कब चुप बैठ जाएगा, मुंह बंद करके बुक खोल के पागल बैठता है, मालूम नहीं। और झगड़ा करने के लिए बोला, गाली देने के लिए बोला, कल ऐसा खुल जाएगा कब्रस्तान। इतना गंदगी क्या करेगा, बाहर निकले, मुंह का अंदर से क्या कर लेते हैं,
12 बाजू वाले से झाड़ा करने के लिए बोलो, याद रखो। समझ, आपको समझता है पाप क्या है? हाँ, वे अपनी जीभ से धोखा देते रहते हैं। वो जीभ से क्या रहता है? धोखा। धोखा का बाजी, धोखा कैसा? जैसा हवा को शैतान, वो सर्प ने धोखा दिया, वंचित किया, ऐसा क्या किया जाता है? आपको धोखा में ही क्या करेगा? धोखा का बात ही आपको बता के चलाएगा। हाँ, भी छोड़ देते 5 मिनट। हाँ, उनके होठों में सर्प का विष है। उनके ओट में क्या रहता है? सर्प का विष रहता है। वो बात कैसे करता है? सांप भी जैसा। विशीला। कैसे आपको जगर जगर जैसा उसका बात क्या रहता है? उगलेगा रहता है। हाँ, उनका मुख शाप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उसका मुंह श्राप और किसे? कड़वाहट से। अच्छी बात उसको मुंह से क्या नहीं करेगा? कड़वा बात, श्राप से ही भरा रहता है। हाँ, उनके पैर लहू बहाने को तत्पर रहते हैं। उसका पैर किधर जाता है? अच्छा किसको करने के लिए नहीं जाएगा? क्या के लिए जाएगा? बुराई करने। बुराई करने के लिए क्या करेगा? भागेगा। हाँ, उनके मार्गों में विनाश और क्लेश है। उसका मार्ग भी कैसे रहेगा? और जो भी करता है उसको भी नाश ही रहता है। एक कौन है? पापी का खूबी। एक कौन है? पापी का खूब। आप समझ लेना हम कितने लोग ये लिस्ट में हैं। इसलिए ये पापी है। ये किसको क्या बोला था? पापी है। आज इसलिए क्या करना पड़ेगा? उद्धार करता। परमेश्वर कौन है? उद्धार करता करके आप क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। आप आज ग्रहण करना पड़ेगा। पाप क्षमा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मुंह से आज प्रार्थना करें, उगल मैं पापी हूँ, क्या करना पड़ेगा? कल वो भी सिखाते, ये पहले नींव है। नींव समझिए आत्मिक जीवन का। आप किधर जाना वाला बताओ? चर्च का के लिए गया था, इतना बता। आप चर्च क्यों जाते हैं? एक बड़ा चीज स्वर्ग जाने। किधर जाना? तू कुछ भी हो, कितना शैतान भी रहो, तुमको पानी में डुबा के छोड़ेगा, तुम किधर चला जाएगा? पास लोग क्या बोलता है? तुम पानी में डूब जाओ, तुमको क्या किधर जाएगा? स्वर्ग में चल जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? बपतिस्मा। तुम्हारा पाप क्षमा हो या कुछ भी हो, कितना भी शैतान भी रहो, पहले बपतिस्मा लेने पहले शैतान को भगा सकता है। बपतिस्मा लेने बाद वो कौन बन जाता है? गिला बन जाता है। उसको जल्दी क्या नहीं करेगा? मेरे को तो अधिकार बपतिस्मा तो मैं पा लिया। शैतान क्या बोलते हैं? शैतान क्या बोलता है? मैं कल पूछ रहा आप, हाँ कितना नाचते हैं, कितना अंदर दुष्ट आत्मा। वो बोलते मेरे को बपतिस्मा भी दे दिया, मैं कैसा जाऊं? 5 लोग किसको बपतिस्मा देता है? दुष्ट आत्मा को बपतिस्मा देता है। कैसा क्या बना दिया कलीसिया को? कलीसिया परमेश्वर शरीर है, पास्टर लोग नाश कर दिया अभी। कोई भी हो, बात समझिए ना। इसके लिए क्या करता? पहली बात किधर चले जाए? नरक नहीं जाके किधर जाने? क्या स्वर्ग जाने के लिए किधर जाते हैं? बपतिस्मा क्या कर लेते हैं? लेते हैं। देखो वचन बताता है, हम स्वर्ग परमेश्वर को पाप क्षमा करके आप पाप क्षमा का बपतिस्मा लिया, आप स्वर्ग जा सकते हैं। नहीं, ये पहली क्या है? नींव है। स्वर्ग राज्य के लिए भी एक नींव डालना पड़ता है। संसार में हम घर बांधने के लिए और कुछ करने के लिए अभी बच्चे पढ़ते हैं। आप एमबीबीएस डॉक्टर बना तो डायरेक्ट एमबीबीएस बनेंगे? डायरेक्ट बनेगा एमबीबीएस? किधर से शुरुआत करना? नर्सरी से। नर्सरी से शुरुआत करेगा तो ही तेरा बच्चा क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। समझ गया? नींव किधर से? नर्सरी से। ऐसा हम भी एक घर बांधना है, नींव किधर से डालना पड़ेगा? ऊपर बिल्डिंग बांधना तो नीचे मजबूत क्या करना पड़ेगा? बारिश आके पानी ऊपर आके बिल्डिंग के गिराने नहीं करके अपन ये बेल्ट डाल के क्या कर लेते हैं अभी? अच्छा मजबूत क्या करते हैं? फाउंडेशन बनाएगा, ऊपर बना देते हैं, वो घर क्या नहीं करेगा? वचन बताता है ना, बिना नींव का ये घर बांधेगा क्या किया जाएगा? बाढ़ आएगा, पानी आएगा, आंधी आएगा, वो गिर जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन हमको भी किधर है? स्वर्ग राज का आप आए ना, आप स्वर्ग जाने के लिए हम सोच के कलीसिया में आए, बपतिस्मा लिया ना, इधर कभी इसको भी क्या किया है? नींव है, उसको कभी इधर ही बांधना पड़ेगा। नींव है, पहले नींव मन फिराओ। मन फिर गया क्या? पाप मन किससे फिरना?
पाप से, पापी जीवन से मेरे को पवित्रता में आना है, मेरे को उद्धारकर्ता को उसके लिए ग्रहण करना है। आया आप पाप क्षमा हो रही है, पहले फाउंडेशन, पहले न्यू, दूसरा न्यू बपतिस्मा, ये भी साथ ही साथ आता है। पाप क्षमा पा लिया, क्या मरा हुआ आपके पाप को अभी क्या नहीं करेगा, आप आपके लिए क्या कर दिया है, मर गया। आपको गाड़ना ही है, पानी के अंदर गाड़ कर निकलेगा। जैसा हमारे पाप के लिए यीशु मसीह मरा, तीसरा दिन जी उठा, हमेशा जीवित रहेगा। ऐसा हम भी कैसा रहेगा, जीवित रहेगा। आप समझ गए ना, बात समझिए ना आपको। न्यू कभी अगर आपको बिल्डिंग बांधेगा, इसलिए हिल रहा है ना आज। अब इसलिए क्या कर रहे हैं, एक प्रार्थना का आपको खड़ा रहने की ताकत नहीं हिल रहा है, आप नाच रहा है। क्यों? आपको बिल्डिंग में क्या नहीं है, नींद है। हम एक बिल्डिंग है, एफएस 2 में पढ़कर देगा लास्ट में। आप कौन है? हमको परमेश्वर क्या करता है, एक बड़ी बंगला बांध कर आ रहा है। देखो वो भी पढ़ लेना, फिर बोलेगा झूठ बोलते हैं। 2 का 20-21 और प्रेरितों तथा भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। नींव कोने यीशु मसीह। आज आप ग्रहण करेगा, उसके ऊपर अभी आज क्या किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। निवास स्थान क्या किया जाता है, बनाना। तो आपको न्यू क्या करना पड़ेगा, मन फेरना। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, मन फेरना है। मन फेरने के साथ क्या करना पड़ेगा, आप पाप क्षमा पाते ही बपतिस्मा, ये दूसरा न्यू। तीसरा बपतिस्मा होने पाता, उसको लेने बाद पता है पवित्र आत्मा। तीनों एक विश्वास के कम से कम ये 3 न्यू आपके पास क्या करना है। स्टार्टिंग में मजबूत हो ना, मजबूत आगे तभी बांध सकता है। और भी न्यू है, लेकिन ये क्या करना है, ये 3 न्यू फर्स्ट पहले आपके पास क्या रहना है, होना है। प्रेरित का 2 में पढ़ा है कल, हमको क्या करना रहना है। आज हम क्या करने जाएंगे, आज आप कितना है प्रचार, कल हम ये वापस इसमें नहीं आएगा, विश्वास में जाएगा। आप विश्वास, ये बातों के ऊपर विश्वास किया क्या नहीं है, कल देखेंगे उधर के बारे में वापस। तो आप अभी क्या करेगा, फूटने डाले, हम प्रार्थना करें।